प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार आज इंदौर पहुंचे। इस दौरान वे यहां होलकर साइंस कॉलेज इंदौर में आयोजित भारतीय भाषा संगम कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस दौरान उन्होंने गीता जयंती और भारतीय भाषा दिवस को लेकर लोगों को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने होलकर कॉलेज में लगाई गई प्रदर्शनी की भी सराहना की। मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि इस प्रदर्शनी में एक लघु भारत का रूप नजर आ रहा है। इस दौरान उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में लगातार किए जा रहे बदलाव और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार पर भी अपनी बात सामने रखी। देखिए, आज गीता जयंती भी है और आज भारतीय भाषा दिवस है। भारतीय भाषा दिवस के अवसर पर भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की भारतीय भाषा समिति और होलकर महाविद्यालय तथा विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान ने भारतीय भाषा संगम का ये उत्सव रखा है। इंदौर में अलग अलग राज्यों के अलग अलग बोलियों में बोलने वाले भाषाई लोग यहाँ निवास करते हैं। वो सब आज यहाँ आए हैं। अपनी अपनी परंपराओं को अपनी अपनी भाषा में आज उन्होंने प्रदर्शनी लगाई है। एक लघु भारत का रूप इस होलकर कॉलेज में दिख रहा है। देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में शिक्षा के क्षेत्र को भारत की जड़ों से जोड़ते हुए अमूलचूल परिवर्तन करने का काम चल रहा है। देश के सभी शिक्षाविद चिंतन मनन करके और भारत के दर्शन को, भारत की सभ्यता को, भारत के ज्ञान को ऐसे अवसरों पर प्रकट करते हैं और वो एक प्रकार के हमारे विद्यार्थियों का भी ज्ञान बढ़ाने का काम करते हैं। और इसलिए मैं कहूँगा कि होलकर महाविद्यालय ने जो प्रारंभ किया है परंपरा, ये श्रेष्ठ परंपरा है। और मध्य प्रदेश ने भी हम आने वाले सालों में भारतीय भाषा दिवस मनाने का निर्णय कर रहे हैं, ताकि हर कैंपस में अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले लोग इकट्ठे हो, विचारों का आदान प्रदान करें। इस दौरान उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार कूटनीति दृष्टि से सभी प्रयास कर रही है। बांग्लादेश पहले भारत का ही हिस्सा था, इसलिए भारत के लोगों का चिंता करना स्वाभाविक भी है। बांग्लादेश में जो लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं वो गलत है, लेकिन कूटनीति के माध्यम से बांग्लादेश पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। भारत सरकार कूटनीतिक दृष्टि से सब प्रयास कर रही है। इस देश के लोगों का स्वाभाविक रूप से दुनिया के जो सनातन के लोग हैं दुनिया में, उन सब की चिंता करने का नैतिक जवाबदारी भारत की होती है, यहाँ के समाज की होती है, क्योंकि यहीं से उनके पूर्वज कभी न कभी गए हैं। बांग्लादेश का तो भारत का ही हिस्सा था, इसलिए भारत के लोगों का स्वाभाविक रूप से चिंता करने का विषय है। और मैं समझता हूँ कि आज दुनिया का, विश्व का जो जनमत है वो भी समझ गया है कि बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है वो बंद होना चाहिए। वो भी कूटनीतिक प्रयास करके बांग्लादेश पर दबाव बना रहे हैं। इस मौके पर होलकर कॉलेज के सभी प्रोफेसर और स्टाफ के अलावा कई जनप्रतिनिधि और सामाजिक संस्था से जुड़े लोग मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, INN न्यूज, इंदौर।